नई तारीख रकम, पहला पाकिस्तानी सैटेलाइट IQQ चांद के मिशन पर रवाना। IQQ कमर 5 रोज में चांद के मदार में पहुंचेगा। मिशन 6 माह मदार में रहेगा और चांद से तस्वीर भेजेगा। 7 किलो वजनी IQQ कमर की तैयारी में 2 साल लगे। मिशन की लॉन्चिंग का वक्त दिन 12:50 रखा गया था। चीन में मौसम खराब होने की वजह से वक्त में तौसी की गई। सैटेलाइट मिशन चीन के हेन्यान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना हुआ है। 2 ऑप्टिकल कैमरों से लेस IQQ की मदद से चांद की सतह की तस्वीर और मालूमात हासिल की जाएंगी। मिशन से पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को वुसअत मिलेगी। सैटेलाइट IQQ के लॉन्च को वेबसाइट से बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया। IQQ कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया है। चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी ने 2022 में रुकने ममालिक को चांद के मदार तक मुफ्त पहुंचने का मुनफरद मौका फराहम किया था। 8 रुकन ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबे को कबूल किया गया। बुशरा बीबी की बेटियों ने वालदा के दौरान इद्दत निकाह को झूठ करार दे दिया। पाकपतन में कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाते हुए कहा कि वालदा ने इद्दत घर में ही पूरी की। फिर बानी PTI से निकाह किया। अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा कि इद्दत में औरत की गवाही मोतबर है। लोगों ने वालदा के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए। हमें मजबूरन बयान जारी करना पड़ा। नया कर्ज चाहिए तो बिजली गैस की कीमतों में मजीद इजाफा। टैक्स का दायरा कार बढ़ाएं। पेंशनर्स पर भी टैक्स आयद करें। खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी करें। IMF ने हुकूमत को नई तजावीज़ इरसाल कर दी। मौशी इस्लाहात पर पेशरफ्त और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत पर जोर। मुज़ाकरात से कबल पाकिस्तान को अहम मौशी चैलेंजेस का सामना। IMF की तजवीज़ पर शुरू की गई ताजर दोस्त स्कीम नाकाम। सीनियर अफसरान की अखाड़ पिछाड़ के बाद FBR में गैर मामूली सूरत हाल। टैक्स वसूलियों में हालिया कमी पर IMF को मुतमईन करना चैलेंज बन गया। 6 से 8 अरब डॉलर के नए बेल आउट पैकेज के अहम निकात तय करने के लिए IMF का वफ्द 15 मई को पाकिस्तान आएगा। अमेरिका के IMF से कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की हिमायत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी मईशत के लिए जो बेहतर हो हम उस पेशरफ्त की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान के साथ तकनीकी मामला समेत तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात भी जारी रखेंगे। ये सब पाकिस्तान अमेरिका के 2 तरफा ताल्लुकात की तरजीहात है। ऑडियो लीक्स केस में IB की बेंच पर एतराज वापस लेने की मुतफारिक दरख्वास्त खारिज। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। आपकी एतराज वाली दरख्वास्त पहले ही खारिज की जा चुकी। ऑर्डर आएगा तो आपको मिल जाएगा। ऑर्डर में DG IB को नोटिस किया है कि क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में ये भी पूछा गया है कि किसने दरख्वास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दीजिएगा। तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल खतरे से दुचार। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी खत्म करने का इंतहा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर संगीन सवालात उठा दिए। पार्टी इंतखाबात के बगैर जनरल कौंसिल, मरकजी मजलिस आमा के इंतखाबात और इजलासों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इलेक्शन कमीशन की जांच से इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर PTI से पूछे गए सवालात सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 साल से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो मुख्तलिफ पार्टी तंजीमें कैसे काम कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की कोई बॉडी नहीं बची, ना ही कोई इंतखाबी निशान। जब बॉडी सी नहीं तो कैसे जनरल बॉडी का इजलास बुलाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया जाता है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 की मुसलसल खिलाफवर्जी जारी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन तहरीरी जवाब आने पर केस समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सऊदी अरब की सरमायाकारी और मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने शुरा को अपने हालिया दौरा सऊदी अरब से आगाह किया। सऊदी कारोबारी वफ्द के आइंदा चंद रोज में दौरा पाकिस्तान पर भी ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की सऊदी वफ्द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की हिदायत। कहा, सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुआवनत की पेशकश की। पाकिस्तान खुशकिस्मत है जिसे सऊदी अरब जैसा खैर ख्वाह दोस्त मैसर है। वज़ीर आज़म का हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद का नोटिस। फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने की तहकीकात का हुक्म। गंदम दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में तहकीकात का हुक्म। कमेटी गंदम का वाफिर स्टॉक होने के बावजूद दरामद के जिम्मेदारान का तयन करेगी। दूसरी तरफ गंदम की खरीदारी और सियासी मुरपरह फैसलों के लिए मुस्लिम लीग के मॉडल टाउन में अहम बैठक।
नवाज शरीफ के जेर सार्थ इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। राना सनाउल्लाह, बिलाल यासीन और मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत वुज़रा भी मौजूद। गंदम बहरान के जिम्मेदारान पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का इल्जाम। बयान में कहा, पंजाब में किसान सलाखों के पीछे हैं। मरियम नवाज ने गंदम की कटाई का इफ्तिताह किया तो लेकिन इन्हें किसानों के मसाइल का इदराक भी होना चाहिए। वो अब किसानों की तरफ देखती भी नहीं। नाअहल जाली हुकूमत ने किसानों को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। किसानों को एहतजाज के आईनी हक से भी महरूम किया जा रहा है। इसाक डार के बतौर नायब वज़ीर आज़म तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाल तलब कर लिए। दरख्वास्त गुजार की सुप्रीम कोर्ट और दीगर ऑर्डर पेश करने की मोहलत की इब्तिदा मंजूर। समाअत 16 मई तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी का केस। तमाम गवाहान पर जराब मुकम्मल। अली अमीन ने कब अदालत आना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज का इस्तफसार। वकील ने कहा, कल तक सवालनामा दे दिया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। LNG रेफरेंस में बरियत पर मिफ्ता इस्माइल का बानी PTI और दीगर के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। निजी टीवी पर इंटरव्यू में LNG रेफरेंस के दौरान घर पर छापे की रुदात सुनाते हुए मिफ्ता इस्माइल रो पड़े। कहा, उनका जो नुकसान होना था हो गया, लेकिन जिनकी वजह से उन्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा वो उन्हें अदालत लेकर जाएंगे। अपने एक बयान में मिफ्ता इस्माइल का बानी PTI से इंतखाबी सियासत पर मुआफी का भी मुतालबा। कहा, नैब के वो हुकाम जो जानते थे वो बोगस केस की पैरवी कर रहे हैं, वो भी मुआफी। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत लाहौर में सानिया मॉडल टाउन केस के ट्रायल में अहम पेशरफ। अवामी तहरीक के कारकुनान ने पुलिस पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके। इंस्पेक्टर मकसूद गुज्जर, सब इंस्पेक्टर इकबाल और पुलिस ड्राइवर लुकमान ने बयान कलमबंद करवा दिए। कहा, कारकुनान की फायरिंग से 7 शहरी कत्ल, 31 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। आइंदा समाअत पर दीगर गवाहान भी तलब कर लिए गए। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। स्पीकर KP असम्बली की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी। हुकूमत फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। जिना हाउस समेत 3 मुकदमात में बानी PTI के 10 मई तक अबूरी समाअत मंजूर। इस साथ दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज की बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। वकील को दलाल के लिए तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का दौरा। सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की तलाशी के अमल को आसान और तेज करने की हिदायत। ASF, ANF और कस्टम्स हुकाम से तलाशी को सहल बनाने का प्लान 24 घंटे में तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, लाहौर एयरपोर्ट का कामयाब तजर्बे के बाद तलाशी के अमल को दीगर एयरपोर्ट्स पर भी शुरू किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने 3 रोज में इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफे का हतमी प्लान तलब कर लिया। कहा, इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ने से मुसाफिरों को इंतजार से निजात मिलेगी। पंजाब हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के बारिश मुतासिरीन के लिए 6 ट्रक खाने पीने का सामान भिजवाने का ऐलान। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी कहते हैं, पंजाब ने हमेशा तमाम सूबों के लिए बड़े भाई का किरदार निभाया। जब डेंगू आया तब भी खैबर पख्तूनख्वा के लीडर पहाड़ों पर चढ़ गए थे। शहबाज शरीफ ने फील्ड अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा भिजवाए थे। आज तक नहीं सुना खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ हो। मैं वज़ीर आला पंजाब के 2 माह के 38 प्रोजेक्ट गिनवा सकती हूँ। काश खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अडियाला जेल के साथ सूबे के लोगों का भी सोचे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से WHO की रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने हेल्थ सेक्टर और अवाम में इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से डॉक्टर हनान बल्खी की खदमात को सराहा। कहा, सेहत का शोबा अवलीन तरजीह है। देही अवाम के लिए 32 फील्ड अस्पताल फाल कर दिए गए। 5 साल के अंदर हर जिला में स्टेट ऑफ दी आर्ट अस्पताल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। डॉक्टर हनान बल्खी की कुदरती आफात के दौरान सेहत की बरवक्त सहूलियात फराहम करने के लिए
WHO के ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह की जेर सार थर कोल एनर्जी बोर्ड का 27वां इजलास। थर बोर्ड ने SECMC को कोयले की कांट की तौसीर बढ़ाकर 11.2 MTPA करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने कहा, थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं, जिससे 30 साल तक 5000 मिलियन मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। बलूचिस्तान हुकूमत का आइंदा पीर से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। महकमे खुराक के इजलास से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा, रवां साल किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं। महकमे खुराक से बदउनवानियों का खात्मा करके शफाफियत लाएंगे। काबीना ने गंदम की खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। बैग की खरीदारी के लिए 13 करोड़ 90 लाख रुपए जारी कर दिए। सिंध हाईकोर्ट का सूबे भर के थानों की जमीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। थानों में पुलिस वेलफेयर के नाम पर कमर्शियल सरगर्मियां शुरू करने से मुताल्लिक केस की समाअत में जस्टिस जफर ने इस्तफसार किया। कितने थानों में कमर्शियल सरगर्मियां जारी है, IG सिंध ने अदालत में एतराफ करते हुए बताया, सूबे के 16 अजला की 32 लोकेशन पर 1920 प्रॉपर्टीज कायम हैं। कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने के लिए मुताल्लिका अफराद को नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। अदालत का कहा कि लीज मनसूख हो चुकी तो फौरी कब्जा खत्म कराया जाए। लाहौर हाईकोर्ट की माहौलियात का मौजू निसाब में शामिल करने की हिदायत। बच्चों को सफाई मुहिम के हवाले से आगाही देने की भी हिदायत। अदालत ने मुतल्लिका सरकारी महकमों से 10 मई को अहकाम पर अमल करने की रिपोर्ट तलब कर ली। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने माहौलियाती ट्रिब्यूनल्स को वाटर कमीशन के इकदामात के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से रोक दिया। टोलेंटर मार्केट नाले पर बाड़ लगाने का भी हुक्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में आज़ादी सहाफत को आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सलाम पेश करते हुए हुर्रियत फ़िक्र के मुहाफ़िज़ों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, गज़ा में कवरेज के दौरान जान कुर्बान करने वाले सहाफ़ी हीरो, जबर से लड़ना और सच्चाई सामने लाना ही आज़ादी सहाफत के आलमी दिन का पैगाम है। सहाफत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तरक्की, जमहूरियत और एहतसाब को फरोग देने में आज़ाद सहाफत का अहम किरदार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जिम्मेदारी के साथ आज़ादी इजहार के लिए कोशा सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आज़ादी सहाफत के लिए कुर्बानियाँ देने वाले सहाफ़ियों की खिदमत को सलाम। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की कराची के सहाफ़ियों को मुफ्त IT कोर्स कराने की पेशकश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दुनिया भर के सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के साथ इजहार यकजहती। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। चमन कला अब्दुल्ला। पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। क्वेटा और मुज़फ्फराबाद में बारिश से सर्दी फिर लौट आई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली बारिश का इम्कान। मरी गलियात, पेशावर, सवात, चित्राल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची का मौसम कई रोज शदीद गर्म रहने के बाद बेहतर।